हम डबल ऑर्डिनेट पढ़ेंगे। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? सी, डबल ऑर्डिनेट इज अ chord perpendicular to the major axis। ये एक ऐसी कॉर्ड होती है इलिप्स की जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये इलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। तो कोई भी कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। ठीक है। दिस ए बी एक डबल ऑर्डिनेट है, ये सी डी ई एफ, ऑल दीज आर डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? सी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेटस रेक्टम इज अ टाइप ऑफ डबल ऑर्डिनेट, which passes through the focus, मतलब ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होती है उसको लेटस रेक्टम कहा जाता है। ठीक है। ये सपोज दिस इज एन इलिप्स, ये इसका फोकस है एस, ये दूसरा फोकस है एस डैश। सो ये वाली जो लाइन होगी इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम, एल डैश, और जो एस डैश से पास होगी सपोज दिस इज L1 और L1 डैश। सो एल डैश जो लाइन है दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो ये क्या होती है? ये डबल ऑर्डिनेट भी होती है और साथ साथ फोकस से पास भी करती है। सो इट्स अ टाइप ऑफ डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज, ये एक वर्टिकल लाइन होती है। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, और x इज इक्वल टू माइनस ए ई, ये ए ई कॉमा 0 पॉइंट से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू ए ई, और जो दूसरी वाली लेटस रेक्टम है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? माइनस ए ई कॉमा 0 से। सो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू माइनस ए ई। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल डैश, L1 एंड L1 डैश। हम अभी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालने वाले हैं। ठीक है। ओके, सपोज दिस इज एन इलिप्स, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ठीक है। ए डैश, ये बी, और ये पॉइंट बी डैश। ए डैश इज मेजर एक्सिस, बी डैश इज माइनर एक्सिस। ठीक है। इसका जो फोकस होगा वो होगा एस इज ए ई कॉमा 0, और एक होगा एस डैश इज माइनस ए ई कॉमा 0। अब ये जो लाइन होगी लेटस रेक्टम, ये इलिप्स को एल डैश और L1 और L1 डैश पे कट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस OS डिस्टेंस इज A इंटू ई, ए ई। सो L का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? L का x कोऑर्डिनेट तो A ही होना चाहिए, A इंटू ई होना चाहिए। अब हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
सो अगर हमें x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि L पॉइंट जो है वो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 पे लाई करता है। तो इसमें x की जगह पे ए पुट कर देंगे, x की जगह पे ए पुट करो और y को y रहने दो। अब हम y कैलकुलेट करेंगे, सो इट बिकम्स e² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू b² टाइम्स 1 माइनस e²। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a² होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू b² टाइम्स 1 माइनस, अच्छा यहाँ से अगर मैं 1 माइनस e² की वैल्यू सीधे निकाल लूँ, सो b² अपॉन a² इज इक्वल टू 1 माइनस e²। तो अब 1 माइनस e² की वैल्यू को आप सीधे इसमें पुट कर दो, सो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 माइनस e² इज b² अपॉन a²। सो इसकी जगह पे हमने b² अपॉन a² रख दिया। ये किसकी वैल्यू है, ये y² की वैल्यू है। सो y इज इक्वल टू b² अपॉन a प्लस माइनस जब हमने अंडर रूट लिया तो दो साइन आएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, नाउ L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, L इज AE कॉमा b² अपॉन a। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर दीजिए, ये इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, ओके, सो L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AE कॉमा b² अपॉन a। ये जो L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AE कॉमा b² अपॉन a, और L डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे AE कॉमा माइनस b² अपॉन a। ठीक है, L के कोऑर्डिनेट्स हो गए और L डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए AE कॉमा माइनस b² अपॉन a। ठीक है, नाउ अभी हम इसी तरीके से L1 और L1 डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब देखो L1 का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस AE कॉमा 0, ये जो L1 डैश लाइन है, क्योंकि ये माइनस AE कॉमा 0 से पास हो रही है, इसलिए L1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस AE कॉमा 0 हो जाएगा। और L1 भी इलिप्स के ऊपर लाई करता है, L1 भी इलिप्स के ऊपर लाई करता है, इसलिए L1 के जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इन द सेम वे वी गेट a² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही सेम आएगा, प्लस माइनस b² अपॉन a। सो L1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो माइनस AE कॉमा 0 हो जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज माइनस AE, y कोऑर्डिनेट इज प्लस b² अपॉन a, एंड L1 डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस AE कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस b² अपॉन a। ठीक है, तो ये हमने चारों लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये दो एंड पॉइंट्स ये हैं और दो एंड पॉइंट्स ये हैं।
ठीक है। ओके, सो ये हमारे चार लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? सो देखो, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? एल एल डैश। एल और एल डैश के जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमने देखा कि एल के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। सो एल एल डैश को अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालने जाएं तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। सो एल एल डैश हमेशा याद रखें 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है टाइप 1 इलिप्स में, फर्स्ट टाइप के इलिप्स में। ये फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ इलिप्स ओनली। अच्छा, इसका इसी फॉर्मूले का एक और वर्जन है दैट इज 2a1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर? तो लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका भी डबल कर दो तो ये हो जाएगा 2a1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लेटस रेक्टम की लेंथ ए और बी के टर्म्स में, और लेटस रेक्टम की लेंथ ए और ई के टर्म्स में। सो दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखें। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई क्या होता है? ठीक है, मान लो ये हमारा इलिप्स है। ठीक है, ये एस डैश फोकस है, दिस इज पॉइंट ए डैश बी डैश, और ये जो मूविंग पॉइंट है पी, इस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लूँ एक्स कॉमा वाई हैं, तो ये जो पी एस और पी एस डैश हैं, पी एस एंड पी एस डैश, दे आर कॉल्ड फोकल रेडियाई ऑफ पी। इनको कहते हैं पी का फोकल रेडियाई। ठीक है, अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। पी एस इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स, और पी एस डैश इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स। ठीक है, अभी फॉर्मूले कहाँ से आ गए? तो इनका प्रूफ या डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली ये टीचर्स नहीं बताते, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। सो हम इसका डेरिवेशन भी कर रहे हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई कॉमा 0 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, पी एस स्क्वायर निकाल लो। पी एस स्क्वायर क्या आएगा? ए ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि एक्स वाई पॉइंट इलिप्स के ऊपर आता है इसलिए इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर निकाल लिया, इट इज़ बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको पी ए स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सो इट इज़ ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो अभी हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो ये आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस बी स्क्वायर।
नाउ ये हो जाएगा ई स्क्वायर, बताया है मैंने। सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने जो फॉर्मूला एक आपको बताया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, सो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस बी स्क्वायर। दिस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसल्स आउट, सो अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो ये किसको कैलकुलेट कर रहे थे हम, ये हम पी एस स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे थे। अभी नाउ टेक द अंडर रूट, सो पी एस इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स। अच्छा, ये ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है। फिर एक बच्चा बोला कि सर ये ई एक्स माइनस ए क्यों नहीं हुआ, बताओ, सी रीज़न बताओ। तो अब पी एस जो है, पी एस बीइंग अ डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पी एक्स एक डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, और ए माइनस ई एक्स इसलिए हुआ क्योंकि ई की वैल्यू 1 से कम रहती है। ठीक है, तो ई एक्स की वैल्यू जो होगी वो x से कम होगी। ठीक है, और जो x है, जो x है वो x a से कम तो होगा ही ना। ठीक है, सी ये जो डिस्टेंस है दिस ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू a, तो जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो a से तो कम रहेगा ही, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a से कम तो रहेगा ही। सो a माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा, a माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और a माइनस ई एक्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a माइनस ई एक्स तो a माइनस एक्स से भी छोटा है। ठीक है, तो a माइनस ई एक्स तो पॉजिटिव रहेगा जब a माइनस एक्स ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट पी एस डैश ऑल्सो, इसी तरीके से यूजिंग द, मतलब उसमें हम क्या करेंगे कि पी एस डैश में, पी एस डैश का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, और फिर आगे इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे सिमिलरली। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारा, सब कुछ बता दिया, एक वर्टाइसेस बच गए। वर्टाइसेस जैसे ये हमारा इलिप्स है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए डैश, ये बी और ये बी डैश। सो ए और ए डैश को जो है वो हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलिप्स मेजर एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे इलिप्स मेजर एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं हम वर्टाइसेस। ठीक है, सो एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इलिप्स है, इसमें जो मेजर एक्सिस है ए डैश मेजर एक्सिस है, बी डैश माइनर एक्सिस है, बी के कोऑर्डिनेट्स 0, स्मॉल बी और बी डैश के 0, माइनस बी, फोकस ए ई, 0, दूसरा फोकस माइनस ए ई, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई ई वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई दूसरी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसमें s जो है और x इज इक्वल टू ए ई, इनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये करस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को मिला के प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं।
सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे हर कॉर्ड बाइसेक्ट की जाती है। फोकल कॉर्ड जो होती है वो फोकस से पास होने वाली कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट जो है वो ऐसी कॉर्ड होती है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेटस रेक्टम इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकस ऑल्सो। इसकी इक्वेशन हो जाती हैं x इज इक्वल टू ए ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए ई। इसको अच्छे से याद रखना है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हमने निकाल के देखा। सो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए एंड L1 इज माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इसकी लेंथ निकली 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2a 1 माइनस ई स्क्वायर। फोकल रेडियाई जो होता है वो मूविंग पॉइंट और s के बीच की दूरी या मूविंग पॉइंट और s डैश के बीच की दूरी a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स। इसको हमने डिराइव करके देखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं